रमेश जी, बहुत एक तरह से लोग ना आपके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि रमेश गोदारा ने कुलदीप बिश्नोई के पीठ पे छुरा फूंका। राजनीतिक तौर पे जिस आदमी ने अपने जीवन के बेहतरीन 20 साल किसी के लिए मेहनत करते हुए बर्बाद किए और उसको उसका मेहनताना न मिला तो छुरा किसने घोंपा, ये जनता जनार्दन जानती है। उस बीच में जैसे कि कुलदीप बिश्नोई को उप मुख्यमंत्री बनना था, वहीं पर आपने ऐसा खेल खेल दिया, वो उनके जो एक तरह से कराधारा रह गया। वो आरोप निराधार है। मैं चौधरी भजन लाल जी से बाद में भी मिलता रहा हूँ। तो फिर आपके ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं ऐसे कि रमेश गोदारा मतलब विश्वास के लायक नहीं है, वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं? राजनीति में धोखा देने का बात ये होता है कि मेरे को कुछ दिया हो। मेरे को कुलदीप बिश्नोई जी के साथ 20 साल रहा। मैं 1991 से जुड़ करके उनके साथ में 2011 में मेरा जुड़ाव हुआ था। तो 21 साल में मैंने उनसे लिया क्या है। जैसे ना पिछले दिनों की अगर बात करें, जैसे डॉक्टर अशोक तंवर के उसके पार्टी का पूरा आप देखते थे, फिर वो छोड़ के आपने जैसे कि इधर आपने बदल लिया, ये क्या वो रहा कि उस समय अशोक तंवर का छोड़ने का? अशोक तंवर जी मेरे छोटे भाई के क्लास फेलो थे। तो अशोक तंवर जी जब फतेहाबाद सिरसा से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, काम दिया, मैं उनके लिए काम करने लग गया। तो इस दौरान जैसे ही चुनाव से पहले दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ हमने शुरू में उनके साथ राजनीति शुरू करी थी। तो अभी अगर जैसे ना लोग ये कहते हैं कि आरोप ये भी लगाते हैं आपके ऊपर कि जब तक सरकार थी मलाई खाने के लिए आए थे, मलाई खाकर चले गए। ये तो आप हिसार में पत्रकारिता करते हो, सारे एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारियों में सबको पता है कि राजनीतिक तौर पे कौन लोग बेईमान और कौन ईमानदार है। जेजेपी छोड़ने का कारण ऐसे क्या रहे? हालांकि जेजेपी से तो आपके अच्छे संबंध भी थे, सुख दुख में वो लोग काम भी आए थे। राजनीतिक तौर पे कोई व्यक्ति निर्णय लेता है ना, जब राजनीतिक तौर पे व्यक्ति को किसी पार्टी को छोड़ने का मन बढ़ता है या छोड़ना पड़ता है, तब बाद व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे लिए यहाँ जगह नहीं बची। सरकार के साथ अलायंस रहा और सरकार में रहे, तब तक को आपको उसमें जगह दिखी। जैसे ही गठबंधन उनका टूट गया तो आपको जगह नहीं दिखी। सरदार निशान सिंह जी की हमारी बात हुई, सरदार निशान सिंह जी के साथ मिल करके हमने काम किया था। जब हमने देखा कि जब प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं जो हमारे को कह रहे हैं, तो चलो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने आपको विश्वास दिलाया, उस पर वो लोग खरे भी उतरे, आपने वो नहीं देखा कि हाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर अजय सिंह के कहने पे मैं पार्टी में आया था, आज अध्यक्ष जी के कहने पे मैं जाऊँ, क्या मतलब डिसीजन कैसे ले लिया? डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला ने मुझे 2014 का चुनाव लड़ाने की बात कही थी। तो जैसे डॉक्टर अजय सिंह के साथ आपके अच्छे संबंध, दुष्यंत जी के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, दिग्विजय के साथ अच्छे, आपकी रात को फ़ोन करते थे ना 2-2 बजे भी, चलो दुष्यंत जी फ़ोन भी उठाते थे, आपको अच्छा पद भी यहाँ पे दिया। तो आप समझते हैं एक तरह से इस टाइम का जो सिचुएशन था, उस टाइम दुष्यंत का साथ आपको देना चाहिए था। संगठन का पद पार्टी को मजबूत करने के लिए होता है। जो लोग कहते हैं कि आरोप जो लगाते हैं, हालांकि नैना चौटाला ने भी कहा था कि जो पार्टी में आए थे मलाई खाकर चले गए। कितनी मलाई आपने खाई जेजेपी में रहेगी? हरियाणा प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता साथियों का जाकर के इंटरव्यू लो। व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी को कहना ना, तो मनदीप जी का लो और का लो, बता दें किसने कितनी मलाई खाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कई बार क्या होता है कि पार्टियों के कार्यकर्ताओं का मनमुटाव होता है, दिल में ठेस होती है और पार्टी बदलने का, इधर से उधर जाने का रहता है। उसी बीच की बात करें तो रमेश गोदारा जी हैं, हिसार के प्रसिद्ध नागरिक भी हैं, जानते भी सभी लोग हैं। पहले एक तरह से कांग्रेस में रहे, फिर हज कुलदीप जी के साथ और रहे। उसके बाद इन्होंने जैसे कि अपने अशोक तंवर जी है, उनका एक तरह से कार्यभार वो देखते थे, ऑफिस का कार्य भी देखते थे। उसके पश्चात जैसे इनेलो में गए, फिर जेजेपी के खेमे में इन्होंने काम किया। पूरी हम बात करेंगे। रमेश गोदारा जी अभी पिछले दिनों ही इन्होंने एक तरह से पार्टी से इस्तीफा दिया, उस पर भी बात करेंगे और आगे कौन सा दरवाजा खटखटाने वाले उस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी रमेश जी, RSN टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। रमेश जी, बहुत एक तरह से लोग ना आपके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि रमेश गोदारा ने कुलदीप बिश्नोई के पीठ पे छुरा फूंका। राजनीतिक तौर पे जिस आदमी ने अपने जीवन के बेहतरीन 20 साल किसी के लिए मेहनत करते हुए बर्बाद किए और उसको उसका मेहनताना न मिला तो छुरा किसने घोंपा, ये जनता जनार्दन जानती है। मैं तो एक ही दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई व्यक्ति ये कह दे, चाहे मैं किसी का साथी रहा हूँ, जीवन भर किसी से 5 पैसे लेने का काम किया हो, अपने घर से तेल जला करके पार्टियों की मदद करता रहा हूँ, सारे जीवन ईमानदारी से राजनीति की है। जैसे भजनलाल परिवार के साथ आप लंबा समय रहे भी, उसके बाद हज का वहाँ बनी, उस बीच में जैसे कि कुलदीप बिश्नोई को उप मुख्यमंत्री बनना था, वहीं पर आपने ऐसा खेल खेल दिया, वो उनके जो एक तरह से कराधारा रह गया। वो आरोप निराधार है। मैं चौधरी भजन लाल जी से बाद में भी मिलता रहा हूँ और वो
विधायकों के जाने के बाद भी मैं 1.5 साल तक कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में रहा था। मैं जाखोद खेड़ा गांव, मेरा गांव है, सोशलिस्टों का गांव रहा। हमारे गांव से चौधरी नेतराम जी उस समय कप्तान रणजीत सिंह जी को 1961-62 के चुनाव में हरा करके विधायक बने थे। शुरू से बड़े बड़े राजनेता जयप्रकाश नारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने, सब ने जाखोद खेड़ा में राजनीतिक तौर पे दौरा करने का काम किया हुआ है। तो जो गांव के अंदर माहौल होता है, उस माहौल की कुदरतन छाप होती है। जिस दिन कुलदीप बिश्नोई जी ने जींद के अंदर रैली करके एक विज्ञापन पेज बुक करवा के थोड़ी जात पात की राजनीति की बात की थी, तो हमारा उस समय उनसे मोह भंग हो गया था, क्योंकि हमारे दिल के अंदर सभी समाज के प्रति समभाव है। हम सभी समाज को साथ लेकर के सबके प्रति समभाव रख के राजनीति करने वाले लोग थे। जाति पाति जैसी संकीर्ण राजनीति से हमारा दूर का ही वास्ता नहीं, इसलिए मेरा उनसे दुराव हुआ था। तो फिर आपके ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं ऐसे कि रमेश गोदारा मतलब विश्वास के लायक नहीं है, वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं? राजनीति में धोखा देने का बात ये होता है कि मेरे को कुछ दिया हो। मेरे को कुलदीप बिश्नोई जी के साथ 20 साल रहा। मैं 1991 से जुड़ करके उनके साथ में 2011 में मेरा दुराव हुआ था। तो 21 साल में मैंने उनसे लिया क्या है? क्या मुझे कोई राजनीतिक तौर पे एमएलए बनाने का काम किया, या मुझे कहीं से टिकट देने का काम किया? धोखा किसने किसको दिया? हम चौधरी भजन लाल जी की मैं बड़ी इज्जत करता था। चौधरी भजन लाल जी की मैं अच्छे राजनेताओं मानता हूँ कि राजनीतिक तौर पे चौधरी भजन लाल जी आगंतुक का, हर व्यक्ति का भला करना चाहते थे। जब तक उनके साथ थे, उनकी चलती थी, वो सही तौर पे काम करते थे, तब तक मैं चौधरी भजन लाल जी के साथ रहा। तो जैसे ना पिछले दिनों की अगर बात करें, जैसे डॉक्टर अशोक तंवर के उसके पार्टी का पूरा आप देखते थे, फिर वो छोड़ के आपने जैसे कि इधर आपने बदल लिया, ये क्या वो रहा कि उस समय अशोक तंवर का छोड़ने का? मैं, हमारे साथी कुछ दुष्यंत चौटा, जिस दिन कुलदीप बिश्नोई जी से बिगाड़ हुआ जी। उस समय, क्योंकि मैं चौधरी भजन लाल जी के समय में जिला कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा था, उस समय पहले हल्के का प्रधान रहा था, यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा था। तो कांग्रेस की 15-20 साल की राजनीति, 20 साल की राजनीति कांग्रेस में रही थी जी। तो कांग्रेस से जुड़ाव था। तो मैं फिर कांग्रेस में काम करना शुरू कर दिया। अशोक तंवर जी मेरे छोटे भाई के क्लास फेलो थे। तो अशोक तंवर जी जब फतेहाबाद सिरसा से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, काम दिया, मैं उनके लिए काम करने लग गया। तो इस दौरान जैसे ही चुनाव से पहले दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ हमने शुरू में उनके साथ राजनीति शुरू करी थी। चौधरी देवीलाल जी के संपूर्ण न्याय युद्ध में मैं साथ रहा था। और 84 में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जब हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उसमें अनाज मंडी में मेरी 255 नंबर दुकान है, तब हम आड़त का काम करते थे। लगभग कार्यकर्ता मेरे पास रुकते थे। मैं कॉलेज में पढ़ता था। हम निरंतर पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते थे। उनके साथ लंबा सफर रहा था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा भी रमेश आज तेरे चुनाव लड़ाएंगे, तू मदद कर दे। मैं बोले जी मैं ठीक बैठा हूँ। मेरे कुदरती थोड़ा बहुत रिश्तेदारियों का भी प्रेशर था और था। मुलाकात हुई, उन्होंने धक्का कर लिया। मैं बड़े आदमी को अपमानित नहीं कर सका, क्योंकि मैं कांग्रेस में उस टाइम तक मुख्य धारा में नहीं आया था। मैं मेरे भाई के क्लास फेलो होने के नाते उनकी मदद करने गया। डॉक्टर अशोक तंवर की मतलब इस वजह से आप मदद कर रहे हैं? मदद कर। और पूरा कार्यभार आपको दे रखा था ऑफिस का, जितना भी वो था कि एक तरह से सीनियर है, रमेश गोदारा जी संभाल लेंगे, लेकिन आपने उनको भी धोखा दिया। मैंने उनका कोई नुकसान नहीं किया। हमारे टोटल रिश्तेदारों ने तब भी उनकी मदद की थी। जैसे कि आप जैसे इनेलो में आ गए, इनेलो के बाद जैसे अलग अलग पार्टियां हुई, फोकस रखा, बाहर मेरा कोई ध्यान नहीं था। डॉक्टर अशोक तंवर के साथ जितने मेरे रिश्तेदारी के लोग थे उस जमाने में, उस चुनाव में, सबने दबा के उनकी मदद की जी। हमने कहीं डिस्टर्ब करने की बात नहीं की। ठीक है, मेरा अजय सिंह जी के साथ था, हिसार पार्लियामेंट में मैंने काम किया। उसके बाद तो उन्होंने जैसे लालच दिखाया कि आपको पार्टी से टिकट देंगे और चुनाव लड़ाया जाएगा, इस लालच में आप आ गए कि भजनलाल की सेंध में वहां पे वो करें। एक राजनीतिक कार्यकर्ता जिसने जीवन पर्यंत कभी नौकरी का फार्म नहीं हुआ, ग्रेजुएट होने के बाद भी जिसने कभी फार्म नहीं खरीदा, केवल मात्र राजनीतिक उद्देश्य पे काम करते रहे। और मैं उस समय 25 साल उम्र हुआ करती थी। छोटी सी उम्र में गांव का सरपंच बना, चौधरी देवीलाल की सारी न्याय यात्रा में रहा, और उसके बाद जिला पार्षद भी रहा। निरंतर लोगों से जुड़ाव रखा। तो जो आदमी होल टाइम पार्टी के लिए काम करता है, तो उसकी खुद की उम्मीदें भी होती है कि चुनाव लड़ूं, मैं भी जनता का भला कर पाऊं। जो जैसे आपकी उम्मीदें थी उस पर एक तरह से अजय सिंह ने कह दिया कि ठीक है आपको टिकट देंगे, तो लंबा समय आपने एक तरह से जेजेपी में, इनेलो की छोड़ जेजेपी में आपने बिताया भी। तो अभी अगर जैसे ना लोग ये कहते हैं कि आरोप ये भी लगाते हैं आपके ऊपर कि जब तक सरकार थी मलाई खाने के लिए आए थे, मलाई खाकर चले गए। ये तो आप हिसार में पत्रकारिता करते हो, सारे एडमिनिस्ट्रेशन में, अधिकारियों में सबको पता है कि राजनीतिक तौर पे कौन लोग बेईमान और कौन ईमानदार है। ये जग जाहिर है। कोई आदमी, एक भी आदमी मेरे ऊपर आरोप लगाने वाला नहीं मिलेगा। मेरे से पहले जितने भी, चाहे लोकदल के समय में रहे, चाहे जेजेपी के, हजका के, इसके
जननायक जनता पार्टी के जिला प्रधान रहे हो मेरे से पहले, और कोई भी अब भी प्रधान है, सब ने थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करते थे जिला चलाने के लिए। रमेश गोदारा ने किसी से 5 पैसे लेने का काम नहीं किया। भगवान ने मेरे को ठीक दे रखा, ठीक जमींदार है, अपने घर की ईमानदारी की रोटी खा करके अपना काम करते हैं। तो जेजेपी छोड़ने का कारण ऐसे क्या रहे? हालांकि जेजेपी से तो आपके अच्छे संबंध भी थे, सुख दुख में वो लोग काम भी आए थे। राजनीतिक तौर पे कोई व्यक्ति निर्णय लेता है ना, मैं बहुत जना आलोचनात्मक तौर पे उनकी आलोचना नहीं करना चाहूंगा। मैंने अतीत में भी किसी की आलोचना नहीं की, क्योंकि मैं आलोचना की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। जब राजनीतिक तौर पे व्यक्ति को किसी पार्टी को छोड़ने का मन बढ़ता है या छोड़ना पड़ता है, तब बाद व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे लिए यहाँ जगह नहीं बची। जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तब कोई व्यक्ति अपना निर्णय ले सकता है, नहीं पार्टी को छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जैसे कि आपने कहा कि जब जगह नहीं बची तो सरकार के साथ अलायंस रहा और सरकार में रहे, तब तक को आपको उसमें जगह दिखी। जैसे ही गठबंधन उनका टूट गया तो आपको जगह नहीं दिखी। शायद आप एक्टिव नहीं हो इन दिनों में, आपने ध्यान नहीं किया। मैं पिछले 6-7 महीना 8 महीने से जब सरकार में थे, मैं नहीं जाता आता था कहीं भी। नहीं जाते आते तो आप नहीं थे, लेकिन एक तरह से उसी टाइम भी आप दे सकते थे इस्तीफा कि मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूं। अब तो सीधे आरोप ये लगते हैं ना, सरकार रही तब तक तो रहे रमेश गोदारा, उसके बाद उनको लगा कि अब आने वाले दाल गलने वाले नहीं, आने वाले समय में पता नहीं सिचुएशन क्या हो, वो पार्टी उन्होंने किसी और पार्टी में जाने की सोच रहे होंगे, इसलिए पार्टी छोड़ दी। सिचुएशन की कोई बात नहीं है, उस विषय में मैं नहीं कहना चाहता। मैं आलोचनात्मक राजनीति में नहीं जाना चाहता। सरदार निशान सिंह जी की हमारी बात हुई, सरदार निशान सिंह जी के साथ मिल करके हमने काम किया था। जब हमने देखा कि जब प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं जो हमारे को कह रहे हैं, तो चलो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। हमारी जिस पार्टी में मैं था, जिस पार्टी में पदों पर रहा, जिला प्रधान रहा, मैं उस पार्टी का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मतलब सरदार निशान सिंह जी अध्यक्ष थे। जब प्रदेश का अध्यक्ष के साथ निर्णय लेने की बात आई तो हमने सहरे से उनका साथ देना स्वीकार किया। मतलब कि निशान सिंह जी ने इस्तीफा दिए थे, उनके कहने पर ही आपने दे दिया? हाँ, जो सरदार निशान सिंह जी हमारे अध्यक्ष थे, उनका साथ देना हमने ठीक समझा। अच्छा, तो अध्यक्ष जी के मानते हुए आपने इस्तीफा दे दिया? पार्टी के अध्यक्ष जब पार्टी छोड़े तो नेचुरली ऑटोमेटिकली सारी बॉडी भंग हो जाती है। मेरा अध्यक्ष में आस्था थी, मैं अध्यक्ष जी के साथ चला गया। तो जैसे कि जेजेपी अभी फिलहाल बात करें, जेजेपी को और लोगों ने भी, जैसे मनदीप बिश्नोई थे यहाँ से, एक तरह से मीडिया के आपके पूरे प्रमुख थे यहाँ के, उन्होंने भी छोड़ी। उधर से जोगीराम सिहाग, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी। हालांकि पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी, कल ही मेरी बात हुई थी, वो कहते मैंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, मैंने पद से इस्तीफा दिया है। क्या ऐसे कारण है जेजेपी के साथ एकदम से ऐसे पार्टी के जो एक तरह से कार्यकर्ता, जिन लोगों को उन्होंने कुछ ना कुछ दिया ही है? मनदीप जी की, जोगीराम जी की बात तो जोगीराम जी से पूछो, उनके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये था कि मेरा अध्यक्ष जी के साथ जुड़ाव था। अध्यक्ष जी ने पार्टी छोड़ी, हमने उनका साथ देना। कोई न कोई तो नेतृत्व के किसी न किसी शीर्ष नेता कोई न कोई तो साथ देता है। हमने संगठन के तौर पे पिछले 3.5-4 साल उनके साथ काम किया। उनकी शैली और उनको काम करने का तरीका हमें अच्छा लगा। तो जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने आपको विश्वास दिलाया, उस पे वो लोग खरे भी उतरे, आपने वो नहीं देखा कि हाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर अजय सिंह के कहने पे मैं पार्टी में आया था, आज अध्यक्ष जी के कहने पे मैं जाऊं? क्या मतलब डिसीजन कैसे ले लिया? डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला ने मुझे 2014 का चुनाव लड़ाने की बात कही थी। 2014 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मेरे को चुनाव नहीं लड़ा पाए थे। और पिछले चुनाव के अंदर मैंने डॉक्टर साहब के मैं आज भी आदर करता हूँ, ठीक है, भले आदमी, शरीफ आदमी है। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने मैंने पिछले चुनाव में भी नलवा से मांग की थी, क्योंकि आपको भी पता, आप पत्रकारिता में शुरू से, और मैं भी राजनीतिक तौर पे हर समय डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव रहा हूँ, चाहे चौधरी भजन लाल जी के साथ की बात हो, चाहे जेजेपी लोकदल के समय की बात हो। उस समय मैं नलवा, जब हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, तब मैं नलवा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चौधरी भजन लाल जी के, चौधरी भजन लाल जी के दिशा निर्देश अनुसार मैं नलवा में तैयारी करता था। पूरी की पूरी टीम नलवा की मैंने खड़ी की हुई थी। मेरी इच्छा नलवा से चुनाव लड़ने की थी। मेरे को चुनाव आदमपुर से लड़ाया गया। आदमपुर में अगर मेरी टिकट लेट नहीं होती, अगर पहले हो जाती, तो मेरा पब्लिक से इतना जुड़ाव है कि मैं नंबर दूसरे पे जरूर आता है। क्योंकि हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक नेचर है कि सोनाली फोगाट को पहले टिकट मिल गई। जो भजनलाल, एंटी भजनलाल वोट बैंक था, वो पीछे पहले लोग उनकी गाड़ियों में चढ़ गए। हमारे देहात का व्यक्ति जब जमीर रखता है, वो किसी गाड़ी में चढ़ जाता है, दोबारा उतरता नहीं। उनको पश्चाताप हुआ भी, रमेश भाई तेरा जैसा आदमी चुनाव लड़ रहा था, हम तेरा साथ नहीं दे पाए। मैं कोई बात नहीं, हमने तो सारी उम्र लड़ना, फिर कभी दे देना। और आज भी पिछले 3-3.5 साल सरकार में रहे, जो भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में लगाव था और था अफसरों से, जैसे भी, चाहे मेरे पास कोई मेरा विरोधी भी काम करने के लिए, कहने के लिए आ गया, तो मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। मेरी तरफ से भरसक प्रयास और प्रयत्न करने का काम किया। जैसे लंबा समय आपका राजनीति में, लगभग कई पार्टियां आपने बदल ली, पार्टी में बदल के अनुभव अब तक का क्या हुआ है आपका?
पार्टियां नहीं बदली हमने, सही मायनों में तो हम क्या है, राजनीतिक तौर पे जो आदमी जिसके बाप दादा मंत्री नहीं रहे हो तो उसको लेडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, भाई यूज होते रहे हम सारी जिंदगी। आप देखो जिस आदमी ने 81 से पॉलिटिकली एक्टिव है और चुनाव लड़ पाए 2019 में, कितना समय बीत गया। मैं परिवार से भी ठीक था, जमीन जायदाद भी ठीक थी, धरातल पे मेहनती भी थे, सारी उम्र ईमानदारी से राजनीति भी की थी, लेकिन मौका नहीं मिला। मौका इसलिए नहीं मिला कि चाटुकारिता आती नहीं, और राजनीतिक तौर पे काम करता है वो व्यक्ति, उसको ज्यादा निराशा मिलती है, क्यों काम करते वक्त व्यक्ति के दुश्मन बहुत बन जाते हैं। अच्छा काम करने को कोई पसंद कम करता है और उसकी दुश्मनी ज्यादा निभाते हैं। आप तो बोल भी अच्छे हैं, भाषण भी आप अच्छे देते हो, मिलनसार व्यक्तित्व है, उसके बाद आपके खिलाफत क्यों करते हैं फिर लोग? मेरी आम जन खिलाफत नहीं करता है। कुछ लोग जो ऊपर की राजनीति सिर्फ टेबल की पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोगों को काम करने वाले लोग पसंद नहीं आते। तो जैसे डॉक्टर अजय सिंह के साथ आपके अच्छे संबंध, दुष्यंत जी के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, दिग्विजय के साथ अच्छे, आपकी रात को फोन करते थे ना 2-2 बजे भी, चलो दुष्यंत जी फोन भी उठाते थे, आपको अच्छा पद भी यहाँ पे दिया। तो आप समझते हैं एक तरह से इस टाइम का जो सिचुएशन था, उस टाइम दुष्यंत का साथ आपको देना चाहिए था? संगठन का पद पार्टी को मजबूत करने के लिए होता है, और जब किसान आंदोलन चल रहा था आप कार्यक्रमों में आते थे कि उस विपरीत परिस्थितियों में मैंने संगठन को जोड़े रखा, संगठन के लिए पार्टी के लिए बेहतरी से काम करने का काम किया। हमने अपने काम में कभी कोताही नहीं बरती। रही बात जब मैं संगठन का जिम्मेवार हूँ, नीचे से कोई घटना घटे तो मेरी नेतृत्व को और बताना मेरा फर्ज बनता है, और वो फोन सुनना उनका भी हक बनता है। तो जो लोग कहते हैं कि आरोप जो लगाते हैं, हालांकि नैना चौटाला ने भी कहा था कि जो पार्टी में आए थे मलाई खाकर चले गए, कितनी मलाई आपने खाई जेजेपी में रहेगा? हरियाणा प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता को साथियों का जाकर के इंटरव्यू लो, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं किसी को कहना ना, तो मनदीप जी का लो और का लो, बता दें किसने कितनी मलाई खाई है। और आप एक बात सुनो, मलाई खाने के मार्ग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके मान ले हर व्यक्ति को पता होता है कौन व्यक्ति कैसा है, तो ऐसा बात कहना निराधार है। निराधार बातें हैं। तो जैसे कि आप निशान सिंह जी के साथ आप गए, अब क्या विचार है कि कौन सा दरवाजा आप लोग खटखटाने वाले हैं? क्या नया दरवाजे के भीतर घुसने वाले हैं आप लोग? सरदार निशान सिंह जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से राय ले रहे हैं, अपने कार्यकर्ता से राय ले रहे हैं। मैंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा और आदमपुर हल्के में कभी तीसरे कैंडिडेट को वोट नहीं मिले थे। पुराना इतिहास रहा, इतिहास आपको राजनीतिक तौर पे आप सब सजग लोग हैं। पहली बार आदमपुर हल्के के जनरल चुनाव के अंदर किसी तीसरे प्रत्याशी को वोट दिए तो मेरे को आदमपुर की जनता ने प्यार दिया, और मैं उनसे विचार विमर्श करके आगे का फैसला लूंगा। मेरा लक्ष्य आदमपुर का विकास है, क्योंकि आज आदमपुर हल्का राजस्थान की बॉर्डर पे लगता इलाका है। आदमपुर हल्के के जो किशनगढ़ ब्रांच के सिस्टम से जुड़े हुए गांव है, कुछ गांवों को छोड़ करके बाकी सारा का सारा आदमपुर आज खस्ता हाल पोजीशन है। एक सप्ताह महीने में पानी मिलता है। अतीत के अंदर आदमपुर हल्के के अंदर अंगूर की पैदावार होती थी, बहुत बड़ी अंगूर की पैदावार का इलाका था। आप बंजर जैसे हालात बने हुए हैं। तो हमारा तो यही रहेगा प्रयास कि जो साथी राय देंगे, हमारा प्रयास रहे कि आदमपुर का सूखा भागे और आदमपुर विकास के रास्ते पे चले, आदमपुर के किसान को पूरा पानी मिले, आदमपुर खुशहाल आदमपुर की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसे 2-3 पार्टी में तो आप रह लिए, आपके अभी अगर बात करें तो 1-2 पार्टियां बची है, तो विचारधारा आपके कौन सी पार्टी के साथ मिलते हैं कि आप सोचते हैं कि हाँ इस पार्टी में अगर मैं जाऊंगा उसके साथ मेरे विचारधारा मिलते हैं? राजनीति विचारधारा, राजनीतिक तौर पे विचारधारा की राजनीति पिछले लंबे समय से खत्म हो गई है। अब स्वार्थ की राजनीति ज्यादा है। मेरी राजनीति है कि मैं राजनीति ईमानदारी से करूंगा। जीवन पर्यंत जीवन के 30, 35, 38, 40 साल राजनीतिक सफर में गुजारे, तो ता जीवन ईमानदार रहा हूं, और मैंने बहुत लोगों के काम करवाने का काम भी किया है। लेकिन ईमानदारी से राजनीति करेंगे, वो स्वार्थ की राजनीति नहीं रही। स्वार्थ की राजनीति मैंने कभी की नहीं। मैंने स्वार्थ की राजनीति करता तो चौधरी भजन लाल जी 96 से लेकर के 2000 मतलब मेरा 11 में जुड़ा, मैं वहां से पार्टी छोड़ी। 1996 में राज गया। 16 साल मैंने उनके साथ अपोजिशन में काम किया। जब 1997 का बाई इलेक्शन था, कुलदीप के इलेक्शन में, सुबह से शाम मैं जिला परिषद का मेंबर हुआ करता था, और मेरे पीछे पुलिस लगी होती थी। चौधरी बंसीलाल जी का राज था, और मैंने उस टाइम मेरे को जिला परिषद से सस्पेंड भी किया, 1-2 मुकदमे दर्ज करने का काम भी किया, तब भी नहीं झुके थे। स्वार्थ की बात नहीं, राजनीतिक तौर पे जिस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ा हुआ, क्या वो मेरे किए हुए कामों के प्रति ईमानदार है, उसको एप्रिशिएट करता है। वो एक देहात में कहावत है, मुर्गे की जान गई खाने वाले को मजा नहीं है। उस स्थिति में काम करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति हो।
तो चलो, अब जैसे चुनावी मौसम है, लोकसभा चुनाव है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, तो आप क्या सोच रहे हैं कब तक आप पार्टी विचार विमर्श जनता से करके कब तक आप ज्वाइन करेंगे? कौन-सी पार्टी में? और कहीं न कहीं बात करें तो थोड़ा ना एक होता है कि हाँ, कहीं न कहीं ये पार्टी मैं थोड़ा समझता हूँ, उसके विचार ठीक लगते हैं और मेरे उसमें ब जनता से राय लेके उसमें मैं जा सकता हूँ। हमने सरदार निशान सिंह जी को सभी साथियों ने मिल करके उनको अधिकार दे दिया। अपने कार्यकर्ता से राय ले रहे हैं कि सरदार निशान सिंह जी ठीक फैसला करेंगे। जहाँ वैक्यूम होगा, जिन राजनीतिक तौर पे हमारे जब से सब साथियों को आगे बढ़ाने का वो काम कर पाएंगे, उन्हीं के साथ ज्वाइन करेंगे। तो उनके साथ लगभग कितने लोग होंगे जो आप लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये बात नहीं कही जा सकती। राजनीति में ये पत्ता है, जुए वाली सी बात है, पत्ते नहीं खोले जाते कभी। अच्छे लोग जाएंगे। अच्छे लोग जाएँगे। तो और भी जा सकते हैं, अभी जो इस्तीफा दे दिया वो तो है ही, उसके अलावा? इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ। राजनीतिक तौर पे हर आदमी ये स्थान देखता है अपना कि कहाँ वैक्यूम है, कहाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मुख्य तौर पे बात किया जाए तो आप लोगों को एक तरह से जेजेपी में रहते हुए जेजेपी के जो कर्ता-धर्ता उन लोगों ने एक तरह से आपकी सुनवाई नहीं की, दरकिनार आप लोगों को किया। आप लोगों का मनमुटाव इस वजह से था जो कि 4 साल के कार्यकाल में भी कहीं न कहीं आप लोगों के दिल में ठेस पहुँचाई। हमारे इस आप सारी बातें जानते हैं, आप हिसार से जुड़े हुए हैं। दुष्यंत चौटाला जी हिसार से सांसद रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, कैसी सारी चीज़ें जानते हैं। मैं इस नकारात्मक राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा। हमारे तो एक ही मलाल है इस बात का कि हम जब हमारी पार्टी सत्ता में शामिल हुई थी, तो उस समय हम लोग सोच रहे थे कि हम अपने हलके की जो पीड़ा है, उसको दूर कराने में सक्षम होंगे। लेकिन हमें उस बातों में बड़ा प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वो तो कहते हैं हमने बहुत विकास करा है, बहुत पैसे दिए हर जगह और दुष्यंत जी तो नलवा की बात करें, आदमपुर की बात करें, बरवाला की बात करें, हिसार की बात करें, हिसार एयरपोर्ट की बात करें, वो तो सारा गिनाते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने एक तरह से बहुत अच्छा कदम उठाया है हरियाणा में जैसे उप मुख्यमंत्री रहते हुए। मैं इस पे नहीं, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। वो तो मतलब प्रदेश की जनता दुष्यंत जी ने किया, दुष्यंत जी जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है। रही बात आज मैं एक बात तो मेरे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की थी। मैं किसान का बेटा हूँ, खुद खेती करने का काम किया हमने और आज भी खेती करते हैं। आज जो वाटर कोर्स बनाने की बात है काडा से, सरकार ने निर्णय ले लिया कि 20 साल से पहले किसी खाल को पुनर्निर्माण नहीं होगा। हमारा डेजर्ट का इलाका है, अगर खाल के टूट गया 10 साल में किसान को आगे पानी नहीं लगता, क्या वो किसान 10 साल इंतजार करेगा उस बात के लिए? तो कुछ चीजें ऐसी थी, ये तुगल की फरमान थे। इन फरमानों की वजह से आमजन बड़ा दुखी है। तो आम जन की बात को लेकर और जो जनता की समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसी कारण से आपने एक तरह से मन बनाया कि पार्टी छोड़ने का कहीं न कहीं निजी स्वार्थ नहीं था? मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं, मेरा कोई लोभ लालच नहीं है किसी किस्म का। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से राजनीति की है, लेकिन धरातल पे रह करके हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब मैंने बहुत शुरू से दुष्यंत जी का बयान था कि आदमपुर से जाखोद खेड़ा मेरा गांव है, वहां से एक अलॉन्ग विद रेलवे लाइन सड़क आती है और आपके नेवड़ी कला ये ब्रिज है, इससे पीरावाड़ी गांव है। इतना कटा हुआ गांव है। ये प्रपोजल मैंने 92 मतलब आज से 3 साल 3.5 साल हो गए भिजवाई सरकार को, एस्टिमेट बना के, को तो आपको कॉपी दे देता हूँ। अगर ये लाइन सीधा रोड बन जाता तो आदमपुर का डिस्टेंस 14 किलोमीटर हो जाता है। पिछले आगे की 6 किलोमीटर है। हमारे रिश्तेदार थे ढाका चीफ इंजीनियर, उस समय मैंने वो 6 किलोमीटर आदमपुर से इधर वाली सिरे चढ़वा दी कोड़ी मार्ग तक। आगे वाली का एस्टिमेट गया, बड़ा प्रयास किया। लास्ट में मैंने अधिकारियों से और से मेरे रसूख का इस्तेमाल करते उसको मार्केटिंग बोर्ड से अभी अप्रूवल करवाई है। तो उन्होंने क्यों नहीं चाहा कि हल्का उनका नानका भी लगता है, पूरा परिवार यहाँ लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है और उसके बाद बहुत सारे विभाग के जो सारे के सारे उनके पास थे, कई विधायक इस बात से नाराज भी थे कि बोला अकेला लेके बैठ गया इतने विभाग, इस तरह के आरोप भी उनके ऊपर लगे। क्यों उन्होंने नहीं चाहा कि हाँ ये नान का क्षेत्र है और मेरा लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से आने वाले समय में मेरा परिवार चुनाव लड़ सकता है, काम करना क्यों नहीं चाहा दुष्यंत? पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी, कौन सी चीज उनके बाधक बनी हुई थी उनके करने में, लेकिन हो नहीं पाई। अगर 14 किलोमीटर 13 किलोमीटर किसी सिटी का डिस्टेंस कम होता, आदमपुर से केवल मात्र एक जाखुद खेड़ा बीच में आता, अगर ये सड़क का निर्माण हो जाता तो आज कोई अगरवा होके घूम के आता है, कोई सले इधर माले सीसवाल काबरेल कितने गांवों से गुजर के आता है। 14 किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब आदमपुर से कम करीब 500-700 लोग रोज गाड़ियों से या अपने निजी वाहन से हिसार की तरफ आते हैं। अब 28 किलोमीटर आने जाने का फर्क पड़ता है। ये नेशन बेनिफिट की बात है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ भारतवर्ष सारा लगभग
आयात पे निर्भर करता है। अगर किसी का पेट्रोल डीजल उसका निजी फायदा भी और राष्ट्र का भी फायदा है। इस तरीके के निर्माण को प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करवा पाए। चलो, आने वाले समय में जैसे विधानसभा चुनाव है, आप क्या विधानसभा चुनाव एक बार फिर से तैयारी आप कर रहे हैं? पार्टी चलो कोई भी हो, क्या तैयारी आप कर रहे हैं? क्या रहने वाला है आगे की समीकरण आप? रमेश जी, मैं तो तैयारी जब से लगा हूँ तब से कर रहा हूँ, मतलब 91 से कर रहा हूँ, लेकिन वो तो ऊपर वाले नेताओं की बात है। कोई चुनाव लड़ाएगा तो लड़ने को तैयार बैठे हैं। पब्लिक के साथ ठीक संपर्क है। पब्लिक के साथ ठीक संपर्क है, और एक तरह से जो आरोप लग रहे हैं आप क्योंकि मलाई खाने के लिए आए थे, मलाई खा के चला, ऐसा कुछ नहीं है? मलाई तो मैं ये कहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कोई मेरा ओपन चैलेंज है, 1000 गुना दूंगा किसी से 5 पैसे लेने का काम किया। कोई नेता कहता है मलाई खाने को, चलो जनरली किसी के बारे में कह देते होंगे, मेरे बारे में व्यक्तिगत तौर पे ये कह दे रमेश गोदारा का 5 रुपए ये फायदा के 1000 गुना देने को तैयार। और भजनलाल परिवार को भी आपने पीठ पे झोरा नहीं घोपा? नहीं, चौधरी भजनलाल जी के संघर्ष के साथ ही रहे हम। जब राजनीतिक तौर पे आप जिस राजनीतिक पटल पे किसी के साथ और आपका नाम गिनती और वहां किसी समाज विशेष के ऊपर टिप्पणी की जाए और आप उस समाज से संबंध रखते हो, ठीक है। मैं उनके साथ इसलिए था कि मैं जाति पाति में विश्वास नहीं रखता, मैं सभी जातियों के साथ समभाव रखता हूँ। वो आज भी अखबार मेरे पास पड़ा है, कटिंग दे दूंगा मैं आपको, लेकिन उससे थोड़ा मन खट्टा हो गया था। एक कारण थे कि कुलदीप बिश्नोई को छोड़ दिया। हाँ, यही कारण था, नहीं तो उनके साथ ही थे हम। एक बात सुनो, राज 96 में गया, 96 तक 2011 तक कितने साल हो गए। चलो मैं उनके साथ 90 में जुड़ा, 20-21 साल उनके साथ रहा, चलो वो 5 साल राज के कर लो, उसके बाद के तो अपोजिशन के थे सारे साल। चलो, अब निशांत सिंह जी के साथ आप लोगों ने एक तरह से मन बना के पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अब जो वो रास्ता जहां दिखाएंगे उसी रास्ते पे आप चलेंगे? वो तो देखो, वो निशांत सिंह जी भले और अच्छे इंसान है, उनके साथ जब फैसला कर लिया उनका साथ देने का तो साथ देंगे। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी रमेश जी, थैंक यू बहुत बहुत। जी, रमेश गोदारा जी हैं, जैसे एक तरह से शहर में और आदमपुर नलवा हल्के की बात करें और हिसार शहर की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि लंबा समय राजनीति में हो गए, अलग अलग पार्टियों के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ इन्होंने काम किया और इनके ऊपर आरोप थे कि भजनलाल परिवार के ऊपर भी इन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा। कुलदीप बिश्नोई को जब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे उस टाइम इन्होंने ऐसा खेल खेला। उसी तरह पे अभी अगर बात करें तो दुष्यंत ने भी बड़ा साथ दिया, इनके दुख सुख में साथ दिया। उसके बाद आज इन्होंने एक तरह से जेजेपी को छोड़कर एक तरह से दूसरे पार्टी में जाने का मन बना रहे हो। देखने वाली बात होगी, कहीं ना कहीं धोखे की राजनीति करते हैं, इस तरह की बात थी रमेश गोदारा के लिए। इन्होंने स्पष्ट किया, इन्होंने कहा कि मैंने कोई धोखा नहीं किया, मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं किया, मैंने जनता के हित की बात करी और निस्वार्थ भावना से मैंने सभी नेताओं के साथ काम किया। अगर नेता ही ऐसे निकल के आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह की बातें अभी फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है। निशांत सिंह जी जो कि जेजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है, वो जहां कहेंगे जो रास्ता दिखाएंगे उसी में जाने के लिए इस तरह की इन्होंने तैयारी कर रखी है। तो आने वाला वक्त होगा, कौन सी पार्टी में जाएंगे, क्या होगा, वो सारी चीज आपके सामने आगे लेकर आएंगे हम। बने रहिए और RSN एक्सप्रेस की इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। जो इन्होंने बातें बताई है क्या कितना उसमें सच्चाई है।